कव्वाली आज से 40-50 साल पहले मकबूल थी या आज ज़्यादा मकबूल हो गई है? आजकल तो हर शादी में कव्वाली होती है। कव्वाली 750 साल से मकबूल है। जो असल कव्वाली खानकाहों पे, और माशाल्लाह आपकी गहरी नज़र है, समा जो एक कव्वाली से ऊपर का दर्जा है। आज के दौर में शादियों पे कव्वाली होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर शादियों पे जो कव्वाली की जा रही है और जिसका नाम कव्वाली रखा जा रहा है वो गलत है। कव्वाली एक महज़िब पेशा है और उसमें अल्लाह रसूल और उसके महबूबों के नाम लिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर जो चीज़ें आजकल पढ़ी जा रही हैं उनका ताल्लुक़ कव्वाली से कतन नहीं। पहले जो मकबूल कव्वाली थी, जो खानकाहों में थी या मुक़द्दस जगहों पे थी जी, और आज जो शादियों में मकबूल कव्वाली है, क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। जो पहले खानकाहों पे कव्वाली की जाती थी, हम्द की पढ़ी जाती थी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब क्या किया जाता है? तसव्वुफ़ के मज़ामीन पढ़े जाते थे। आजकल तो सारी सिर्फ गाना बजाना हो रहा है, गज़लें की जा रही हैं, और उसको चूँकि कव्वाल पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसको कव्वाली कहा जा रहा है। उसका ताल्लुक़ कव्वाली से नहीं है। तो आप समझते हैं कि क्या किया जाए कि कव्वाली भी मकबूल हो जाए और लोग बजाय गज़लों के और उन चीज़ों के सिर्फ कव्वाली सुने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग गज़लें सुने, कव्वाली दूसरी चीज़ें सुने, उसको कव्वाली ना कहें। मैं एक पैगाम आपके तवस्सुत से देना चाहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत गहरी नज़र हर चीज़ पे, आपसे कहूँगा कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें कि कव्वाली क्या है और आजकल क्या किया जा रहा है। तो कव्वाली को कव्वाली की तरह सुने, और हल्ला गुल्ला करना है तो चाहे वो कव्वाल करें, चूँकि आजकल तो कव्वाली इतनी मकबूल हो गई है, हर शख्स, चाहे वो गज़ल सिंगर हो, चाहे वो क्लासिकल सिंगर हो, चाहे वो सितार बजाने वाले हो, सब जो है कव्वाली में लगे हुए हैं। तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। नहीं तो कैसे पहचाने कि ये असल कव्वाली है और ये नकल कव्वाली है? सर कोई करके दिखाए ना हमें, असल कव्वाली क्या है? देखिए, असल कव्वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मकसद में मैं हज़रत अमीर खुसरो का एक कलाम पढ़ रहा हूँ, यकीनन आप उससे बहुत महसूस होंगे। पहली मरतबा हज़रत अमीर खुसरो 9 साल की उम्र में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पहुँचे तो उन्होंने बाहर से एक शेर लिख के भेजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को। कहने लगे, तू आशा के बर, तू आशा के बर ऐवान कसरत, तू आशा तू आशा के बर ऐवान कसरत। फरमाते हैं कि तू ऐवान बाला का वो शाह है। तू आशा के बर ऐवान कसरत, कबूतर गर नशीनद बाज गर्दद। अगर तेरे दरवाजे पे कबूतर आके बैठे तो वो बाज बन जाता है। फिर फरमाते हैं, सूरत के बलहारी तोरी, सूरत के खुसरवी कव्वाली जो सीना बसीना कमो बेश 750 साल से आज तक चली आ रही है। और अब जो कव्वाली है उसमें क्या ऐड हो गया? मकबूल आम गाने, गज़लें
और उनका मिक्सचर हो गया। मकबूल आम चीज़ होना कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे कोक स्टूडियो के कुछ कलाम है, शायद आपने देखे हो, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का। लोग आप कहते हैं खालिस कलाम होना चाहिए, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होना। वो कवाली है जो खालिस कलाम हो, जिससे लोगों को अच्छा मैसेज जाए, अच्छा पैगाम जाए, रूह को तस्कीन हो, रूह मौत आप पर। ये बताएं कि सबसे अच्छे सुनने वाले कवाली के जी, सामीन कहाँ पे हैं? एक बात मैं आपको सब कुछ पता तो है, ताल्लुक़ हमारा हज़रत निज़ामुद्दीन औली हज़रत अमीर खुसरो से है और 750 साल से इस फ़न की खिदमत हमारा ख़ानदान कर रहा है। आज भी अगर अच्छे सुनने वाले हैं तो फिर पड़ोसी मुल्क में ही मिलेंगे। आपने वहाँ परफॉर्म किया सैकड़ों दफ़ा। और वहाँ किस तरह आपको लगता है कि वो हमसे अच्छे सामीन हैं पाकिस्तानियों वो से? म्यूज़िक समझते हैं, वो चूँकि उनका ताल्लुक़ मुसलमान नहीं है वो, मगर उनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, जो वहाँ पर लोगों के पास वो खानकाहों पे जाते हैं, दरबारों में जाते, तो उनके पास रूहानियत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, मगर आपने कहा कि सब में अच्छी, तो वहाँ पर अच्छे सामीन हैं। वो म्यूज़िक भी समझते हैं, रूहानियत भी समझते जी, हैं, बिल्कुल। पैसे भी ज़्यादा देते हैं। जी, पैसे भी ज़्यादा देते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से मिले आज तक? नजराना पाकिस्तान में भी मिला है, अमेरिका में भी मिला है, और सबसे ज़्यादा कितने मिले? बहुत सारे मिले। कितने करोड़? 50 लाख, 60-70 लाख? हाँ, मिले होंगे इतने। अगर उसको करोड़ मिले? अगर उसको आप पाक रूपी में डिवाइड करेंगे तो मिले होंगे। करोड़? हाँ, मिले होंगे। अच्छा, ये बताएं कि हम सब लोग हैरान होते हैं कि एक ग्रुप है, जाहिर है उसमें कवाली का जो ग्रुप है उसमें किसी को गुस्सा आता है, कोई नरम मिजाज होता है, ये कैसे चलती है? उसमें एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करते हैं? बर्दाश्त करना ही अहमियत की बात है। ये ग्रुप कमो बेश 50 साल से मैं और फरीद भाई साथ हैं। 1976 में फरीद भाई ने ग्रुप बनाया था, मैं उस वक्त भी ग्रुप का हिस्सा था, टूटा फूटा, आज भी टूटा फूटा हूँ, मगर जब से लेके आज तक तो कम्बिनेशन के लिए 50 साल बहुत होते हैं। और भाई हैं मेरे बड़े, उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं, वालिद मेरे मुंशी रज़ीउद्दीन साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी तालीम ये और उनकी तस्वीर है। जी, ये तो वो उनकी तालीम कि भाई बर्दाश्त करोगे तो फिर सब कुछ मिलेगा, और नीचे नीचे रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। ये ऊपर की ज़िंदगी जो है सिर्फ दिखावा है। तो फिर फरीद भाई डांटते हैं आपको? बहुत डांटते हैं मुझे डांटना कम कर दिया उन्होंने। अब वो बच्चों पे अपनी वो ताकत आजमाते हैं। लेकिन वो बात वालिद साहब ने कही ना कि एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो तालीम हमारी दौराने परफॉर्मेंस चलती रहती है, तो उसी में डांट डपट भी चलती है, मार भी पड़ती है। मार भी पड़ती है, मार पड़ चुकी है, मार पड़ती है। अब हर मर्तबा वो नहीं बुढ़े हो मगर गए तो मारते नहीं है। अच्छा, कितनी मार पड़? नहीं, मुझे पड़ चुकी है 1-2 मरतबा, जब मैं तबला प्ले करता था। नहीं, कितनी, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी तालीम के लिए। पब्लिकली भी कभी डांट देते हैं? अरे जी बहुत। पब्लिक को भी ऐसे, वो मिजाज पता है पब्लिक को कि वालिद साहब का मिजाज क्योंकि थोड़ा सा शफकत वाला है, और उनका मिजाज जिस वक्त असल कव्वाली चल रही होती ना, असल कव्वाली और महफिल समा, तो उस वक्त वालिद साहब ये चाहते हैं कि ना तो महफिल के दौरान महफिल कोई सिगरेट पिए, ना कोई आपस में बात, क्योंकि सारी तवज्जो कव्वाल सामीन को तो सुनाने के लिए आए हैं। भाई कहा जाता है कि 2 घंटे के लिए आपने हमको बुलाया है और भरपूर रकम देके बुलाया है आपने या आपके जो मेज़बान है, और वो 2 घंटे में अगर आप खाने पीने में चाय में निकाल दें तो बेकार है। फिर ना बुलाएं हमको। अल्लाह का करम है, हम आपके पास नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, मगर बुलाएं तो फिर इज्जत से बुलाएं। ग्रुप का जो तालमेल है आपस का, ये कैसे तय होता है? कोई गलती हो जाए उसको कैसे छुपाते हैं? तो और वो करके भी दिखाएं ज़रा। असल में हम लोग काम कर रहे हैं, शुरू से इस पार्टी के अंदर हैं। मैं अपने बचपन से ही इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, वालिद साहब के साथ, चचा के साथ। तो इतना अरसा, कम से कम कमोबेश 20-25 साल का अरसा गुजरने के बाद तालमेल तो बन ही जाता है, और एक दूसरे का मिजाज समझने में आसानी हो जाती है कि किसका मिजाज कैसा है, कौन शख्स क्या कहना चाह रहा है, और किस तरह उसको संभालना है, और अपनी बर्दाश्त किस तरह रखनी है, और दूसरे को किस तरह लेकर चल रहा है। तो इसी को तालमेल कहते हैं।
ये इसी को टीम वर्क कहते हैं। करके दिखाएं ना। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही अभी जिस तरह अभी आप देख रहे थे कि भाई गा रहे थे, तो उसके दौरान इन्होंने छोड़ा, जब इनका सांस छोड़ा तो मैंने उसको पकड़ा, मेरा सांस छोड़ा तो वालिद साहब ने उसको ये पकड़ा। तो तालमेल है। और वो गलती वाली बात जो है ना, हाँ। वो हम तो समझ जाएंगे, पब्लिक नहीं समझ तो पाएगी। आप समझाए ना। मेरा पिया घर आया, लाल ने मेरा पिया घर आया, पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया, सानू पिया घर आया। ये तालमेल है, ये जो हम लोग एक दूसरे की मिजाज को समझते हैं। और गलती ये है, ओ पुछ मूसाणु कोहे तूर उते के दयार जलवा देखी जा। इस शेर का ताल्लुक इस कलाम से नहीं है। जब कभी कोई बच्चा ये शेर लगाता है तो फरीद भाई फौरन उसको घूर के देखते हैं। कैसे? कुछ कुछ मूसानु कोहे तूर उते किंदा यार दा जलवा देखीदा, कुछ मूसानु कोहे तूर उते किंदा यार देखते हैं वो घूर के ऐसे देखते हैं। ए यार इश्क दी बाजी है, ए यार इश्क दी बाजी है, घर भूख तमाशा देखीदा मेरा पिया घर आया। यानी वो मौजू से हटके अगर कोई शेर लग जाए तो जाहिर सी बात है जो लीडर होता है उसको फौरन से एक जाहिर है अब जो कवाल हैं, जो म्यूजिशियन हैं, उनका एक अपना भी मज़ा होता है। आपको कौन सा कलाम सुना के, पढ़ के आप मज़े में आ जाते हैं? बहुत सारे कलाम हैं। मैं चूंकि इस वक्त ज़ाती तौर पे अपनी बात कर रहा हूँ, रूहानी तौर पे मेरी एक निस्बत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से है। और जब कोई कव्वाल, ये भी कव्वाल जब स्टेज पे पढ़ रहा होता है और निज़ाम पाक का नाम ज़रा सुरीले अंदाज में आता है तो मुझे कैफियत होती है और मैं उसको उस कलाम का लुत्फ़ लेता हूँ। एक कलाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए निस्बत से। जमुना किनारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तशरीफ़ फरमाए अपने तमाम मुरीदों के साथ, मुतक़िदों के साथ, निज़ामुद्दीन औलिया के साथ उनके चहीते मुरीद अमीर खुसरो भी मौजूद हैं। मगरिब का वक्त हुआ। आप देखिए कि मगरिब और फजर हर मज़हब में बड़ी अहमियत रखता है। मगरिब का वक्त हुआ तो देखा गया कि कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं पूजा पाठ के लिए, कुछ लोग चर्च जा रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद जा रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कैफियत में आके हज़रत अमीर खुसरो को मुखातिब किया, कहना खुसरो वो देखो हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे। खुसरो हर कौम का अपना सीधा और सच्चा रास्ता है। वो जो उन्होंने सेंटेंस बोला तो वो कुदरती तौर पे एक मिसरा था। तो हज़रत अमीर खुसरो ने फ़ौरन उसको कलाम बनाया और जब वो कलाम पढ़ा जाता है तो मुझ पे उसकी कैफियत होती है। फरमाते हैं हर कौम रास्त राहे दीने वाकिब लगा है, हर कौम रास्त राहे दीने वाकिब लगा है। कौम रास्त राहे दीने वाकिब लगा है, मन क़िबला रास्त करे दम, मन क़िबला रास्त करे दम, हर समत कज कुला। हज़रत निज़ामुद्दीन ने फरमाया कि खुसरो हर कौम का अपना सीधा सच्चा रास्ता है। तो हज़रत अमीर खुसरो ने कहा मेरा किबला तो इस टेढ़ी टोपी वाले की तरफ है। मन किबला रास्त करे दम, मन क़िबला रास्त करे दम, हर समत कज कुला। रूयम बसू में रूयत खारम बखा के खूयत, रूयम बसू रूयत,
खाकम बखा के कूयत रूयम बसूरूयत खाकम बखा के कूयत रूए तो क़िबला गाहे रूए क़िबला गाहे और कुए तो सजदा गाहे रूए तो क़िबला गाहे। अगर महसूस किया जाए तो इस कलाम में खुद ही एक कैफियत मौजूद है। कव्वाल को जरूरत नहीं, कव्वाल खुद ही कैफियत में आ जाता है, बशर्ते ये कि वो पढ़ा लिखा कव्वाल हो, समझता हो कलाम, फारसी समझता हो। समझता हो। जी 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 जी, फारसी समझता हो और उसकी कैफियत जब उस पे तारी होती है तो लाजमन वो कैफियत महफिल पे तारी। वाह 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 वाह। कभी कोई ऐसा सामे देखा जो वजद में आ गया हो, जो बिल्कुल जुनून में आ गया हो और आपको भी उसकी लहरें महसूस हुई? जी बिल्कुल, ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको तकरीबन 8-10 दिन पहले की बात है, हम लोग मेलबर्न में थे, एक दो शो के लिए गए हुए थे, तो किसी साहब ने एक छोटी सी निजी महफिल रख ली थी। ये जहन में रखें कि मार्फत हासिल करने के लिए क़ुर्बत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी महफिल हो रही थी, उसमें यही कलाम मैंने पढ़ा जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ी सूरत के बलहारी। उस बच्चे पे ऐसी कैफियत हुई कि उसने अपने कपड़े वपड़े फाड़ लिए और वो कैफियत मुझ समेत पूरी महफिल पे तारी थी। 15-20 मिनट तक वो बच्चा अपने आप को पीटता रहा, कपड़े, कमीज फाड़ ली, बनियान फाड़ लिया, शलवार तक उसने फाड़ ली। उसको फिर जो चादर उसने पहनी हुई थी, उस चादर में उसको आने वाले 1.5-2 घंटे तक वो अपने होश में नहीं था। वो 15-20 मिनट तक, 25 मिनट तक महफिल पे उसका सुरूर रहा। ऐसी महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिलती रहती हैं। क्या इसमें मौसीकी आवाज़ का कोई ख़ास सतह होती है जिस पर वजद तारी होता है उस शख्स पर, या उस शख्स की अंदरूनी कैफियत होती है? अंदरूनी कैफियत उसमें मौजूद होती है, मगर कनेक्शन वो कव्वाल ही उसको देता है। कव्वाल जब कलाम पढ़ रहा होता है तो उसमें कलाम का भी असर होता है, उसमें मूसिकी का भी असर होता है, उसमें मूसिकी से रिदम का भी असर होता है। वो रिदम, आवाज़, कलाम, सब चीज़ें मिलके जब सामने दिल पे असर करती है तो वो कैफियत का बाइस बनती है। आप ये फरमाएं कि कव्वाली में आपका रोल क्या होता है? जी, मैं बाजा प्ले करता हूँ उसके पार्टी में, मगर ये है कि साथ कोरस करते हैं हम लोग साथ में। नहीं, आपने ढोलक भी सीखा? जी जी जी, बहुत पहले ढोलक बजाई है मैंने। ढोलक बजाई है इन्होंने, तबला बजाया है। अभी फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में भाई जो हैं वो पापा के साथ और ताया के साथ ग्रुप को लीड कर रहे हैं। नहीं, लीड नहीं करते, लीड तो यही लोग करने वाले हैं। मैं इस बहुत बड़ी पार्टी का, बहुत बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा हूँ, जो सीधी बात है। छोटा सा पुर्जा है तो ना। ये बहुत बड़े लोग हैं और माशाल्लाह हमें फ़ख्र है, मुझे भी और हमारे तमाम भाइयों को, कि इतने बड़े लोगों के साथ इतने अरसे से काम करने का मौका मिला है और सीखने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा फ़ख्र है हमारे लिए, सीखने का मौका मिला। बहुत बड़ा फ़ख्र है जब हम दुनिया में देखते हैं कि लोग किस तरह अप्रिशिएट करते हैं हमारे वालिद साहब को, हमारे चचा को लोग, तो हमें प्राउड फील होता है। और आपका क्या रोल होता है? मैं तो मुझे तालियां बजाता हूँ। मुझे ढोलक का शौक शुरू से नहीं रहा, मगर मैंने मजबूरन ढोलक बजाई क्योंकि पार्टी की ज़रूरत भी थी और मैंने मजबूरन ढोलक बजाई। अच्छी बजाई है, बुरी बजाई, वो एक अलग बात है। मतलब मुझे शुरू से हारमोनियम का शौक रहा है। ढोलक मैं महफिल में बजाता था, हारमोनियम घर में बजाता था, अपने चचा से सीखता था, वालिद साहब से सीखता था और ख़ानदान के दूसरे बुजुर्गों से। तो यही रहा है साथ में, और इससे ये फ़ायदा हुआ, बेनिफिट मिला कि जब मुझे आगे बढ़ाया गया, क्योंकि मैं इस वक्त अपने तमाम भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो जाहिर है फेस तो मुझे ही देना है ना। अब हारमोनियम पे मुझे डाल दिया गया है, मगर तालीम इन्हीं लोगों की रही है और इन लोगों के साथ चल रहा हूँ। माशाल्लाह फरीद भाई इस वक्त 75 साल के हैं और मैं आपकी दुआओं से 65 साल का हूँ, जो एक अच्छी उम्र होती है। फरीद भाई ने निस्बतन अपने आप को
प्रोग्रामों में कम कर दिया है, चूँकि चलने फिरने में उनको ट्रबल होती है। मैं भी कोई इतना बच्चों जैसा नहीं हूँ, अब इन लोगों ने आगे संभालना है। तो फरीद भाई ने इस वक्त 2 ग्रुप अनाउंस किए हुए हैं। एक ग्रुप इनकी सरबराही में चल रहा है और एक ग्रुप इनकी सरबराही, ये मेरा बेटा है, इसकी सरबराही में चल रहा है। मगर ये हैं हमारी पार्टी का हिस्सा। जब जब हम इनको वक्त देते हैं तो ये अपना काम भी करते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। घर से रवाना हुए मेवा शाह कब्रिस्तान पहुंचे। वालिद उस्ताद रजीउद्दीन के मज़ार पर फातिहा खानी की। अहमद मुख्तार की चादर, नूरे नज़ारे अहमद मुख्तार की चादर, नूरे नज़ारे अहमद मुख्तार की चादर, लखते जिगरे हैदर करनार की चादर, लखते जिगरे हैदर करनार की चादर, खुद सी इसे क्यों कर न रखे अपने सरों पर, खुद सी इसे क्यों कर न रखे अपने सरों पर, खुद सी इसे क्यों कर न रखे अपने सरों पर, है बंदे ताने पाक के दिलदार की चादर, ख्वाजा खाजिगा की चादर, ख्वाजा खाजिगा आर्ट्स काउंसिल कराची पहुंचे। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह के दफ्तर में उनसे मुलाकात की। मैं तो इन्हें कम से कम 50-45 बरस से जानता हूँ। मैं एक नौजवान सा लड़का था, कवाल गली में इनके वालिद साहब के पास जाके बैठा करता था, 15-16 साल का था, जब ये भाई भी मोटरसाइकिल पे घूमते थे। हाँ, और मुंशी साहब खाली कवाल नहीं थे, वो बहुत बड़े क्लासिकी मौसीकी के आदमी थे। इनको तो गोरे, अंग्रेज, काले जिस तरह सुनते हैं, अमेरिका डिफरेंट किस तरह है? ये डिफरेंट इस तरह है कि इन्होंने एक तो जो क्लासिकल मौसीकी हो, जो राग है, जो बेस है, तमाम मौसीकी के बेस है, चाहे वो फोक है, चाहे वो कवाली है, वो उस पे दस्तरस हासिल की, अपने वालिद से सीखा। लेकिन वो रिसर्च स्कॉलर बहुत बड़े थे इनके वालिद। इनके वालिद पे तो इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं। तो उन्होंने उलूम भी मौसीकी के इनको सिखाएं। बाकी ज़्यादातर जो हमने देखा है, लोग सीखते हैं तो वो खाली सिखा देते हैं कि यूं करके गा लो। तो मैं तो खैर किसी और को सुनता ही नहीं हूँ, बहुत से मेरे दोस्त बुरा मानते हैं। इनका कमाल एक ये कि इन्होंने कव्वाली के फ़न को, जो हमारी जेनजी जनरेशन जिसको हम कहते हैं, कि जो उल्टा सीधा गाना सुन रहे थे, अब आपको पता है, अब मैं आपको बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों का नाम नहीं लेता, कि इस मुल्क के जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, जो करोड़ों रुपए लेते हैं, उसी मैदान में मैंने उनका भी कॉन्सर्ट कराया है, उसी में इनका कराया है तीसरे दिन, और साल में 6 बार इनको करवाता हूं मैं। तो वहां कम से कम 30-40 हजार लोग थे। ये हमारे बराबर में YMCA में अंदर भी 30-35 हजार थे, और बाहर की सड़कों पे भी भरे हुए। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी भी है और इनका काम भी है। इनसे म्यूजिक में, मैं कव्वाली की बात नहीं कर रहा, और मैं होश अफाज में बात कर रहा हूँ, कोई भी
अच्छा गाने वाला इस मुल्क में अब नहीं है नुसरत के मरने के बाद। स्टूडियो हॉल में परफॉर्म किया। हज़रत अमीर खुसरो की सलाम पेश करते हैं। मुलाज़ा फरमाइए। औले नबी व सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि औले नबी व सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि फातिमा तुम बिज़ात मिन्नी अहवा बिज़ात लाए लाए ए बला तो दानी 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 जरा तेरे जरा तेरे औले नबी व सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि रात के वक्त खारा दर में वाक़या मोहम्मद शाह सब्जवारी अल मारूफ मोहम्मद शाह अब्दुल्ला के मज़ार पर आए। मोहम्मद शाह अब्दुल्ला का मज़ार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तामीर करवाया था। फातिहा खानी की। मज़ार पर अपना कलाम पेश किया। असल में इस कलाम में हज़रत खुसरो ने पूरा एक वाक़या पेश किया है। मख्ते में वो फरमाते हैं, मुलाज़ा फरमाइए, खुदा खुद मीरे मजलिस अंदर लामका खुसरो खुसरो ने
ये गजल कही थी जो अब नात का दर्जा है। फरमाते हैं खुदा खुद मीर मजलिस भूत अंदर आहे लावा का खुसरा मोहम्मद शम में महफिल सब जाए मोहम्मद सबके महफिल मोहम्मद सबके महफिल खुदा खुद मीर मजलिस बूत अंदर ला मका खुसरा खुद मीर मजलिस बूत अंदर ला मका खुसरा मोहम्मद सबने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मोहम्मद सब में महफिल वो सब जाए के मनबूत आले नबी आवामी